अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। हमारा आज का टॉपिक जो है हम पढ़ने लगे हैं एनाटॉमी ऑफ द अपर लिम्ब। ठीक है, तो जब हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ द अपर लिम्ब के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास होती है एनाटॉमी ऑफ द अपर लिम्ब। बोन्स होती हैं हमारे पास अपर लिम्ब के अंदर, मसल्स होते हैं अपर लिम्ब के अंदर, वेजल्स होते हैं हमारे पास, नर्व्स होती हैं और जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक चीज़ों को हर लिहाज से पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपर लिम्ब हमारे पास डिवाइड किन किन चीज़ों में हो रहा है अगर हम देखें उसको, तो सबसे पहले तो शोल्डर आ जाएगा। ये तो आप लोगों को अंदाज़ा भी होगा कि अपर आर्म के अंदर, अपर जो लिम्ब होता है इसके अंदर क्या होता है, शोल्डर होता है, आर्म होता है, फिर फोर आर्म होता है, हैंड होता है और एक्जिला एंड द ब्रेस्ट होती है। ये आपको जिस तरह से दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने पिक्चर डाली है इसके अंदर, ये देखिए ये शोल्डर आ गया। ठीक है, शोल्डर जॉइंट भी इसको कहेंगे, शोल्डर पार्ट भी कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक्जिला आ गया, ब्रेस्ट का ये एक्जिला है इस पॉइंट पे हमारे पास। ठीक है, ये ब्रेस्ट वाला पोर्शन आ गया। ये हमारे पास आ गई है आर्म। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया एल्बो जॉइंट आ जाता है। फिर ये हमारे पास आ जाती है फोर आर्म। ठीक है, फिर ये रिस्ट जॉइंट आ जाएगा, फिर हैंड्स आ जाएंगे और हैंड्स के आगे जॉइंट्स आना शुरू हो जाएंगे जैसे फ्लेंजेस वगैरह, इंटरकार्पल जॉइंट्स वगैरह। ठीक है, ये पोस्टीरियरली साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये मेन यहाँ पे इस एरिया पे स्कैपुला आ जाता है। स्कैपुला के बाद फिर वही शोल्डर जॉइंट और ग्लेनॉइड कैविटी वगैरह आ जाएगी। ठीक है, फिर वो आर्म आ जाएगा, ये एल्बो जॉइंट वाला पार्ट होता है इस तरह से। ये और ये हमारे पास आ जाएगा फोर आर्म, और ये हमारे पास रिस्ट जॉइंट एंड देन हैंड्स एंड आगे उसकी फिंगर्स आ जाएंगे। अब हम जब शोल्डर के बारे में पढ़ते हैं तो शोल्डर हमारे पास कि किन किन चीज़ों पे कस्टम्स होता है, मतलब कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, वो हमारे पास क्या क्या है, एक स्कैपुला से मिलेगा। ठीक है, क्लेविकल से मिलेगा जो हमारे पास आर्टिकुलेट कर रहा होगा स्टर्नम। आर्टिकुलेट क्या होता है कि उस जगह को मिलाना। एक स्कैपुला स्कैपुला जो है हमारे पास वो आके मिलेगा। ठीक है, उससे और क्लेविकल जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो आके मिलेगा इससे। ठीक है, शोल्डर जॉइंट वगैरह ये चीज़ें बनाता है। ये जिस तरह आपसे अब देख रहे हैं कि ये स्कैपुला है, ये शोल्डर जॉइंट से मिल रहा है। ठीक है, ये ग्लिनॉइड कैविटी नजर आ रही है आपको, इसको हम ग्लिनॉइड कैविटी कहते हैं, जो एक छोटा सा होल सा पार्ट होता है वो आके ह्यूमरस के साथ मिलता है तो हमारे पास शोल्डर जॉइंट बनाता है। और ये ऊपर जो आप देख रहे हैं एक एक्रोमियन प्रोसेस जो एक उभरी हुई चीज है, ये हमारे पास आके अगली क्लेविकल जो बोन होती है उससे आके अटैच होती है, तो ये हमारे पास मेनली शोल्डर जॉइंट का पार्ट बना रहा होता है। अब हम आगे स्कैपुला की बात करते हैं तो स्कैपुला में क्या होता है कि इट इज अ फ्लैट बोन। ठीक है, ये हमारे पास फ्लैट बोन के पार्ट में आती है। दो सर्फेसिस होते हैं इसके, वेंट्रल होती है एंड डॉर्सल होती है। ठीक है, फिर इसके हमारे पास थ्री एंगल्स आ जाते हैं। ये हमारे पास सुपीरियर एंगल, ये हमारे पास इंफीरियर एंगल और ये हमारे पास हो जाता है लेटरल एंगल हो जाता है। ठीक है, जब हम इस तरह से पढ़ते हैं तो इसके बॉर्डर भी हमारे पास तीन ही आते हैं। ये हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर, ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर एंड दिस वन इज लेटरल बॉर्डर होता है हमारे पास। ठीक है, इसके दो प्रोसेसेस होते हैं। एक ये जो हमारे पास स्पाइन प्रोसेस देख रहे हैं, इससे आगे जाते ही हमारे पास ये वाला कौन सा प्रोसेस आता है, एक्रोमियन प्रोसेस। और इससे आगे हम अगर नीचे को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ना एक क्रो लाइक बीक, जो उसकी क्रो की बीक होती है ना, जैसे चूंच होती है, उस तरह का एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं कोराकॉइड प्रोसेस कहते हैं। और इसी के अंदर हमारे पास ये देखें, यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास ह्यूमरस अटैच होती है तो इसको कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। अगर हम इसकी वेंट्रल सरफेस की बात करें तो वेंट्रल सरफेस जो होता है वो हमारे पास सीधे वाला हिस्सा होता है, मतलब कि जो हमारे पास रिब के साथ अटैच हुआ हुआ होता है, वो वाला सरफेस अगर बात करें तो वो कनकेव होती है। ठीक है, और वो उसको हम क्या कहते हैं, सब स्कैपुलर फोसा। ठीक है, वो हमारे पास सब स्कैपुलर फोसा बना रहे थे। और हम जब डोर्सल सरफेस की बात करते हैं तो हमने अभी पीछे से पढ़ा कि ये हमारे पास स्पाइनस प्रोसेस है। ये हमारे पास दो एरियाज में उसको डिफरेंशिएट करेगी, एक सुप्रा स्पाइनस फोसा और एक इंफ्रा स्पाइनस फोसा। जो सुप्रा होता है वो थोड़ा सा स्मॉल होता है एज कंपेयर टू इंफ्रा स्पाइनस फोसा। अब हम जब स्कैपुला की बात करें तो भी हमने पीछे भी बात की कि स्कैपुला की जो स्टार्ट होती है हमारे पास, उसके अंदर एक स्पाइन होती है। स्पाइन, ठीक है, स्पाइन जब स्टार्ट होगी वो मीडियली से स्टार्ट होती है और एक्सटेंड करती है लेटरल साइड पे। और जो जब एक्सटेंड कर रही होती है लेटरल साइड पे तो वो हमारे पास एक्रोमियल प्रोसेस बनाता है जो आर्टिकुलेट कर रहा होता है किसके साथ, क्लेविकल के साथ आर्टिकुलेट करता है। जब हम लेटरल एंड की बात करते हैं तो लेटरल एंड पे हमारे पास एक कोराकॉइड प्रोसेस आता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि पीछे एक बीक लाइक उसकी प्रोसेसिंग होती है, वो कोराकॉइड प्रोसेस होता है। फिर आ जाएगा हमारे पास सुपीरियर एंगल,
सुपीरियर एंगल कहाँ होता है कि बिल्कुल सेकंड रिब के ऑपोजिट प्रेजेंट होता है। इंफीरियर एंगल हमारे पास सेवंथ रिब के बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है। और लेटरल एंगल हमारे पास ग्लिनॉइड कैविटी बना रही है, जिस तरह से भी हमने ये बात की थी। ये सुपीरियर एंगल हो गया, इंफीरियर एंगल हो गया, ये सेवंथ रिब के पीछे होता है, और ये लेटरल एंगल हो गया जो ग्लिनॉइड कैविटी के बिल्कुल पास होता है। सुपीरियर एंगल हमारे पास बिल्कुल सेकंड रिब के बिल्कुल पीछे होती है। ये एंटीरियरली व्यू आ गया हमारे पास सारा शोल्डर जॉइंट का और अपर लिम्ब का पार्ट का, ठीक है। ये हमारे पास स्कैपुला आ गई, ये हमारे पास क्लेविकल आ गई, ये क्लेविकल के पीछे जो है क्रोमियन प्रोसेस है, ये कोराकॉइड प्रोसेस है, और ये ग्लिनॉइड कैविटी यहाँ पे जाके हमारे पास ह्यूमरस अटैच होती है। और ये हमारे पास पोस्टीरियर आ गया, ये रिब्स है, रिब्स के पीछे हमारे पास स्कैपुला आ गया, स्कैपुला के पीछे जो है हमारे पास आगे स्पाइन आ गई, स्पाइन के आगे हमारे पास क्या आ गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, सुप्रास्पाइनस फोसा, इंफ्रास्पाइनस फोसा, और उसके साथ हमारे पास एक्रोमियन प्रोसेस आ गया, और नीचे कोराकॉइड प्रोसेस आ गया। इसके एंगल्स देख कर लें तो ये देखिए, ये सुपीरियर एंगल हो गया, ये मीडियल एंगल होगा, और ये हमारे पास लेटरल एंगल हो गया। ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर हो गया, ठीक है। ये सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर क्योंकि ये अंदर की साइड पे होता है, ठीक है। ग्लिनॉइड वाली कैविटी का जब भी आप देखेंगे तो वो हमारे पास लेटरल एंगल भी शो करेगी और लेटरल बॉर्डर भी शो करेगी। अब हम आर्टिकुलेशन देख लेते हैं स्कैपुला की। ये तो हमने काफी कुछ पीछे से वैसे भी देख के पढ़ लिया, लेकिन हम फिर भी अगर हम बात करें ग्लिनॉइड कैविटी की ही बात करेंगे सबसे पहले। जब भी हम स्कैपुला की बात करेंगे तो स्कैपुला की जब हम बात करेंगे ग्लिनॉइड कैविटी, तो वो हमारे पास शोल्डर जॉइंट बनाएगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम एक्रोमियो क्लेविकुलर की बात करेंगे, क्योंकि वो भी शोल्डर जॉइंट में हमारे पास काफी हेल्प आउट कर रहा होता है, ठीक है। तो एक्रोमियो क्लेविकुलर मतलब एक्रोमियन प्रोसेस, और क्लेविकुलर का क्लेविकुलर प्रोसेस जो होगा, जो पॉइंट होगा, वो जब आपस में मिलेगा। आर्टिकुलेट का मतलब होता है कि जब वो मिलेगा तो हमारे पास एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाएगा। उसके बाद हम फाइब्रस जॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट तो वो वाला हो गया कि जो हमारे पास काफी मतलब मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा। लेकिन जब हम फाइब्रस जॉइंट की बात करते हैं तो कोरेको क्लेविकुलर जॉइंट बनाता है, जो हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। और कोरेको एक्रोमियल जॉइंट जो होता है, ठीक है, वो किसके साथ अटैच हुआ है, मतलब कि किसकी बिना पे जॉइंट बना रहा है, वो एक स्ट्रॉन्ग लिगामेंट उसको कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइब्रस जॉइंट जो इतना मूवेबल जॉइंट नहीं होता। अब जब हम एनास्टोमोसिस की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट तरह की आर्टरीज आ रही हैं, ठीक है, ब्रांचेस आ रही हैं जो आके इस शोल्डर जॉइंट को और स्कैपुला वाली साइड को जो है ना आके सप्लाई कर रही होती है। जो सप्लाई कर रही है एनास्टोमोसिस, जो मतलब डिफरेंट आर्टरीज को मिलाकर एक जो आर्टरी बना रही है, जो मिल के आर्टरी बनाती है, वो क्या है, एक आके जो जॉइंट बनाएगी वो हमारे पास आके सप्लाई करेगी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द शोल्डर जॉइंट, स्कैपुला वगैरह को। तो हम जब पहली बात करते हैं, पहली बात है कि ब्रांचेस ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी आएगी हमारे पास, ठीक है। अभी हमने पर बात की कि दो तरह की हमारे पास मेनली आर्टरीज यहाँ पे हम पढ़ेंगे, सबक्लेवियन आर्टरी एंड द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। ये जब आप लोग पढ़ोगे प्रॉपर आर्टरी की जो ब्रांचेस पढ़ोगे तब आपको प्रॉपर ज्यादा समझ आएगी। अभी हम सिर्फ छोटी छोटी बात करते हैं इस चीज में कि पहली सब सुप्रास्कैपुलर आर्टरी आएगी, सबक्लेवियन आर्टरी की जो ब्रांच है, सब सुप्रास्कैपुलर आर्टरी जो डिस्ट्रीब्यूट करेगी किधर, सुप्रास्पाइनस फोसा में और इंफ्रास्पाइनस फोसा में। जब भी हम सुप्रास्कैपुलर आर्टरी की बात करेंगे तो ये आप लोगों के ज़हन में खुद ब खुद आ जाना चाहिए कि सुप्रास्पाइनस फोसा में और इंफ्रास्पाइनस फोसा को सप्लाई करेगी। और हम जब डीप ब्रांच ऑफ द ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी की बात करें तो ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला के अलोंग जाएगी, मतलब मीडियल बॉर्डर को स्कैपुला को सप्लाई करेगी। जब हम बात करते हैं एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस की, तो वो वहाँ पे हमारे पास आ जाएगी सब स्कैपुलर आर्टरी, जो हमारे पास लेटरल बॉर्डर को सप्लाई करेगी। पीछे हमने पढ़ी थी डीप सर्वाइकल आर्टरी जो हमारे पास मीडियल बॉर्डर को सप्लाई करी थी, ठीक है। लेकिन जो सब स्कैपुलर आर्टरी है वो हमारे पास जो एक्सिलरी की ब्रांच है वो हमारे पास लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला को सप्लाई करेगी। फिर हम बात करते हैं सर्कमफ्लेक्स, सर्कमफ्लेक्स मतलब एक राउंड शेप की जो आर्टरी होती है, ठीक है, वो हमारे पास सप्लाई करेगी किसको, अराइज होगी हमारे पास सब स्कैपुलर आर्टरी से और इंफ्रास्पाइनस फोसा को जाकर अपनी ब्रांच देगी। ये आप इसकी जो है ना डिफरेंट देख रहे हैं, ये सबक्लेवियन आर्टरी है। सबक्लेवियन आर्टरी की ही हमारे पास जो ब्रांचेस आती हैं वो होती हैं कि एक्सिलरी आर्टरी आ रही है, ये देखें ये एक्सिलरी आर्टरी आ रही है, यहाँ से थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी का स्टार्ट होता है, ठीक है।
ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी है, और जो हमारे पास ये है सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी जो पेक्टोरलिस के नीचे होती है, और जो थर्ड पार्ट होता है वो एक्सिलरी आर्टरी का पेक्टोरलिस से आगे जा रहा है। और ये हमारे पास सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो हमारे पास ह्यूमरस वगैरह की साइड पे से भी सप्लाई कर रही होती है। ये आप देखें, ये बैक साइड पे अगर हम बात करें तो ये हमारे पास डीप ब्रांच ऑफ द सर्वाइकल आर्टरी, ये देखिए सुप्रास्पाइनस को भी, सुप्रास्पाइनस फोसा को भी, इंफ्रास्पाइनस फोसा को भी, लेटरल बॉर्डर को भी सप्लाई कर रही है, और हमारे पास जो है मीडियल बॉर्डर को भी सप्लाई कर रही है। ये आज का पार्ट हमारा खत्म होता है, वीडियो लंबी हो रही है जिसकी वजह से हम कल से इंशाल्लाह अगली पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे। To be continued, wait for part 2.